नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनु संदधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम्। गीता माता की शरण लेते हुए भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के 15वें और 16वें श्लोक में प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो कर ही लेते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टौ मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वे दविदेव चाहम्। इस श्लोक का अर्थ है, अपने प्रभाव के सहित भगवान अपने स्वरूप को बता रहे हैं, उजागर कर रहे हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन। तो अपोहन का अर्थ बताया कि विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। तो कहा, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। और ये बताया कि और सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूं और वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। तो हमने ये गायत्री माता की 40 में आता है क्या कि जानत तुम्हें तुम्हें वह जाई। तो जो उसको जान लेता है वो वही हो जाता है। तो वेदों को जो जानने वाला है वो वही है का अर्थ ये हुआ कि उनमें और जो अंतर्यामी रूप से सबका साक्षी है सब में, उसका भेद समाप्त हो जाता है। यानी जो वेदों में वाक्य एक है ना, हम ब्रह्मास्मि, ये चरितार्थ हो जाता है जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान बिना बिना प्यास के तो हम पानी भी नहीं पीते हैं ना। तो अगर प्यास नहीं है उस ज्ञान की तो वो हमारे लिए होते हुए भी है नहीं। अब भगवान ये कह रहे हैं कि मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। ये जो एक वाक्य है हृदि सन्निविष्टो, इसमें ही जो पूरा हम विश्व शांति की बात करते हैं, समत्व के साथ साथ समरसता से सबके साथ में, जो तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी हिलमिल चालिए जो नदी नाव संयोग वगैरह, तो विविधता के अंदर सबके भीतर जो बैठी हुई एक चेतना, वो तो वही है, वही एक साक्षी है और वो एक ही है। इससे हमारा सबके साथ में एक अपनापन, एक भ्रातृत्व का भाव होगा ही, है ही, इसकी अनुभूति हो जाती है। कैसे? जब ये वाली स्मृति आ जाती है कि मैं सचमुच में हूँ कौन, और ये ज्ञान हो जाता है अपने सच्चे स्वरूप का। तो इन बातों को हम ऊपर ऊपर से भी स्पर्श करें तो शायद कभी अंदर जाने की संभावना बन पाए। और संतों की वाणी से जिन्होंने कि इन शब्दों के रस को अपने भीतर प्राप्त किया है, जब हम जान लेते हैं तो हमारे लिए ये थोड़ा और अधिक सुविधाजनक हो जाता है कि हम इसकी गहराई तक जाएं। तो जो कुछ हमें विस्मृत हो जाता है, कहते हैं भाई संपत्ति क्या है कि विष्णु का स्मरण, और विपत्ति क्या है कि विष्णु का विस्मरण। तो जो सर्वव्यापी है उसका जो स्मरण है वो हमारी संपत्ति है। इस बात को जब कोई अनुभूति के साथ हम संतों की वाणी से सुनते हैं तो हमारे ऊपर उसका कुछ प्रभाव पड़ जाता है। और ये कहते हैं भाई जो पाप करने वाला होगा तो वो उस सात्विक, जो सत्व की सर्वोच्च अवस्था है,
उसकी विस्मृति उसको हो गई होगी, और जो ज्ञानी होगा उसको याद रहेगा, तो वो क्या करना चाहिए इसके बारे में विवेक से कार्य लेगा। तो 16वें श्लोक की तरफ चले जाते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। 16वें श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, ये सारे जो भूत हैं इनमें क्षर और कूटस्थ आत्मा जो है वो अक्षर पुरुष है। ये बात इसमें बताई है कि संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। तो कूटस्थ शब्द का अर्थ जीवात्मा कहा, और कूटस्थ जो शब्द है इसको लेके बहुत पहले कभी हमने इस श्रृंखला में भी चर्चा की है, और संतों की वाणी से ही ऐसा हुआ कि एक तटस्थ होता है, एक कूटस्थ होता है। तो ये जो तट के ऊपर है, समझिए हम अगर किसी शिला, किसी चट्टान की संदर्भ को लेके इन शब्दों की तरफ जाते हैं, तो जो तट के ऊपर स्थित शिला है वो तटस्थ है। तो लहरें जा रही हैं नदी की, भाग रही है नदी, तो वो छू नहीं रहे क्योंकि वो तट के ऊपर है, तटस्थ है। लेकिन एक शिला है, समझिए वो पानी के बीच में है, वो कूटस्थ है, वो कूट है, कूटस्थ कूटस्थ है, उसके ऊपर से जाता है लेकिन वो अप्रभावित रहती है। तो कूट शब्द जो है इसको लेकर भी बड़ी गहन व्याख्या संतों ने की है, और माया शक्ति की बात इस श्लोक में आई है। इस श्लोक में अक्षर की बात भी आई है, और ये जो अव्यक्त रूप से है और माया शक्ति जो है, अक्षर पुरुष है, इन सब का संदर्भ लेते हुए नवरात्रि के दिनों में विशेष करके इस श्लोक में एक संकेत ये भी है कि जो माया शक्ति है वो आवरण और विक्षेप, यानी कि जो है वो नहीं दिखाई देगा, उस पर पर्दा हो जाएगा, या जो है उससे कुछ अतिरिक्त दिखाई दे जाएगा, तो वो जो विक्षेप कर देती है उसको नष्ट करने के लिए जो कूटस्थ होगा वो माया शक्ति के द्वारा ये जो आवरण बना दिया जाता है, जो विक्षेप हो जाता है। विक्षेप को हम अगर अगर आज का बहुत अधिक प्रचलित शब्द है तो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, यानी जो है वहां से हट जाएगा माइंड, जिसको करना है वो करेंगे नहीं, कुछ और करने लग जाएंगे, तो हमारी ऊर्जा और समय दोनों उसमें चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से जो हम हैं वो भूल जाएंगे, अपने आप को कुछ और समझ लेंगे, तो वो विक्षेप हो गया। और आवरण भी ऐसा है कि सामने है क्या वो नहीं दिख के कुछ और दिखने लग जाएगा। ये माया शक्ति का जो प्रभाव है इसका परिचय भी इस श्लोक के द्वारा। और पुरुषोत्तम जो है वो तो इन सब से, क्षर और अक्षर इन दोनों से परे है, तो वो इससे अच्छाई बुराई दोनों से अप्रभावित रहता है। उसकी शरण हम ले रहे हैं, पुरुषोत्तम योग की बात जब कर रहे हैं तो। और जीवन में हम क्या देखते हैं वो दृष्टि हमारी बदलती रहती है पल पल। तो ये जो चंचलता हमारी है, उस चंचलता को आधार देने वाला जो एक अचंचल है, उसको हम पुरुषोत्तम योग के ऊपर मनन करते हुए उसका स्पर्श करें, तो हम उस स्थिरता को प्राप्त करें जिसको लेके जो एक ऐसा आनंद है जिसको कि कोई छीन नहीं सकता है, उसका बोध हमारे लिए बना रहेगा। और अपने अल्पज्ञता के लिए उसको स्वीकार कर दें। क्षमा तो आपसे क्या मांगना, पर आप भगवान से ये प्रार्थना करते हुए, नहीं आपसे भी क्षमा है, पर आप साथ दे रहे हैं उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करते हुए, तो भगवत कृपा और गुरु अनुग्रह से कुछ कुछ तत्व हमारे भीतर खुल जाए तो हम उसको और अच्छे से बांटें, ऐसी कृपा वो करेंगे, ऐसा विश्वास भी है। और सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।